लेकिन यहाँ को बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, इनके लिए सबक भी है कि वालिदैन की कितनी शान है और इनका कितना मकाम है। अगर बंदा वालिदैन की शान पढ़े सुने तो उससे समझे कि वालिदैन की इतनी शान है तो आमिना के लाल की कितनी शान होगी, हुजूर की कितनी शान होगी। कि वालिदैन की जब हम शान पढ़ते हैं और देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। हालांकि एक दो वजूद इनकी वजह से आए हैं, 4 आ गए हैं, 8 आ गए हैं, 10 आ गए हैं, तो अब वालिदैन का मकाम इतना बड़ा कैसे हो गया, इतनी उनको अज़मत मिल गई है वालिदैन को। तो आप सुनेंगे, आप हैरान होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आप फरमाते हैं और मुफस्सिरीन किराम ने इस पे कलाम फरमाया। आप कुरान पाक पढ़े ना तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी इबादत करो, साथ कहता है वालिदैन से हुस्न सलूक करो। फिर आप पढ़ेंगे अल्लाह पाक फरमाएगा ये करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। फिर आएगा वालिदैन से हुस्न सलूक करो, वालिदैन से हुस्न अपनी इबादत, साथ ही फरमाता है वालिदैन से हुस्न सलूक करो। फिर कहता है मेरा शुक्र अदा करो, साथ ही कहता है वालिदैन, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। मेरा हुक्म मानो, अपने वालिदैन का हुक्म मानो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, फैसला रब ने फरमा दिया है, इबादत सिर्फ खुदा की है। और साथ ही फरमाता है कि वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अब मुफस्सिरीन के नाम फरमाते हैं कि अपनी इबादत के साथ वालिदैन से हुस्न सलूक का मालिक ने हुक्म दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया। इसकी वजह क्या है? अब सुने आप, अल्लाह ने यह वजूद पैदा किया है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजा, डायरेक्ट दिया है, वालिदैन को जरिया बनाया। मां और बाप दोनों को इस वजूद का जरिया बनाया। पैदा करने वाला वो है, इजाद करने वाला वो है, लेकिन उसने वालिदैन के जरिए दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया। यानी अल्लाह मोहसिन हकीकी है कि उसने तुम्हें वजूद दिया है, वालिदैन तुम्हारे मोहसिन मजाजी हैं कि उनके जरिए दिया है। अब एक है रब मोहसिन, एक है वसीले वाला मोहसिन जो है वालिदैन, कि रब ने उनको वसीला बनाया। अब आप यहां बैठे हैं तो ये वालिदैन की बरकत से बैठे हैं। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वालिदैन की बरकत से पढ़ रहे हैं। आपके अंदर जो रूह है ये भी वालिदैन की बरकत है। अगर वालिदैन ना हो तो आप होते, आपका वजूद होता। ये डिग्रियां, ये शान, ये मकाम, ये इबादत, ये तमगे ये होते, वजूद ही नहीं होना था तो आपने क्या होना था। इसलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये वजूद वालिदैन के जरिए मिला है, और जब तक वजूद रहेगा वालिदैन का एहसान इसमें रहेगा। और वजूद के ऊपर जितनी भी नेमतें मिलेगी इसको, ये वली बन जाए, गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अबदार बन जाए, पीछे इसके वालिदैन ही है। क्योंकि वजूद ना होता तो गौस भी ना बनता, अबदार भी ना बनता, ये कारी भी ना बनता, ये हाफिज भी ना बनता, ये मुहद्दिस भी ना बनता, ये मुफ्ती भी ना बनता, ये दुनिया में बड़े ओहदे वाला भी ना बनता। इसका ये मकाम मर्तबा, ये जायदादें ये भी ना होती, क्योंकि वजूद पर सारी नेमतें हैं और ये वजूद मिला है वालिदैन के जरिए। इसलिए मेरे इमाम भी कहते हैं और मुफस्सिरीन किराम भी कहते हैं अल्लाह ने हुक्म फरमाया और वजूद मैंने दिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, इनके जरिए दिया है। अब ये वजूद पे सब कुछ है, इसलिए जब तक तेरा वजूद है तेरे वालिदैन का उसमें एहसान है। यही एक एहसान है कि पूरी जिंदगी बच्चा नहीं उठा सकता और नहीं चुका सकता, क्योंकि वजूद जब तक रहेगा वालिदैन का इस पे एहसान रहेगा। मैं आपकी तरफ जरा तवज्जो करते हुए और आपकी तवज्जो आपकी तरफ कराते हुए जरा एक जुमला बोलता हूं और हदीस पाक का मफहूम बताता हूं, इसी पे बात को खत्म करता हूं। और हदीस पाक का मफहूम ही रखूंगा और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक 500 साल एक बंदे ने दरिया के अंदर इबादत की। कितने साल? 500 साल। कोई गुनाह नहीं, ना चुगली ना खीबत, मखलूक में आना ही नहीं तो गुनाह क्या। और रहा वहां, अल्लाह ने उसके लिए बंदोबस्त भी कर दिया, और फिर वो ढेला भी था उधर उसके लिए खाने के लिए अनार का भी रोजाना बंदोबस्त था। साल बाद अनार होता उधर, हर रोज ही अनार था, और वो अनार भी खा लेता था। उसके लिए पानी का भी सिस्टम था, वो सारा सिस्टम उसके लिए अल्लाह ने कर दिया। और वो इबादत ही करता था, अल्लाह की इबादत करता रहता था, हत्ता कि उसने अर्ज की मालिक की बारगाह में कि मेरी रूह भी निकले तो सजदे में निकले।
अब 500 साल का आबिद है और एक गुनाह भी नहीं, एक होता ना, एक भी है, कोई आंख का कोई नहीं, कान का कोई नहीं, और इबादत ही इबादत, और बंदोबस्त भी मालिक ने सारा उसका किया। तो आगे आरज़ू क्या है, रूह भी निकले तो सजदे में निकले, वो भी अल्लाह ने कबूल कर ली। जिब्रील अमीन मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज़ कर रही हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कबूल हुआ और वो सजदे में फौत हुआ, और अब तक सजदे में ही है। हम आते जाते उसको देखते हैं और वो सजदे में है। उसने ये भी कहा था कि ये जमीन, ये जगह मेरे जिस्म को ना खाए, जिस्म भी सलामत, सर सजदे में। अब बताओ कितना बड़ा आबिद है वो। 500 साल कहने के हैं, आज तो 100 साल उम्र नहीं होती और कोई गुनाह भी ना हो, लेकिन क़यामत के दिन जब आएगा, खालिक कायनात फरमाएगा कि तुम मेरी रहमत की वजह से जन्नत में चले जाओ। जब ये हुक्म होगा तो कहेगा मालिक मैं अपने अमल की वजह से, मैंने इतनी इबादत की है, गुनाह ही कोई नहीं, तो अब मुझे हुक्म हो रहा है रहमत की वजह से, तो मेरे अमल। अल्लाह बा फरमाएगा फरिश्तों चलो फिर नेमत ले लो, नेमत, और फिर इसके अमल से मुकाबला कराओ। एक पलड़े में एक आंख उसकी रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में 500 साल की बेरिया इबादत वो रखी जाएगी। तो आंख वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और उसकी नेकियां कम हो जाएंगी कि ए खुदा के बंदे, तू तो अल्लाह की एक नेमत आंख का भी बदला नहीं चुका सका, और तू कह रहा है 500 साल की इबादत का, ले जाओ इसे जहन्नम की तरफ। वो कहेगा मालिक अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा अपनी। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा बता मुझे, बता वो जो निजाम कायम किया था उधर, वो पानी दरिया के अंदर जो तुझे ठहराया था, किसने ठहराया था? तुझे पैदा किसने किया था? अपनी वजह से पैदा हो गया था, वो मेरी रहमत नहीं थी? 500 साल की इबादत की है, किसने तौफीक दी है तुझे? वो मेरी रहमत नहीं थी? ये आंख चल रही है, ये कान तेरा, सारा सिस्टम, वो क्या किसकी रहमत थी? अगर मेरी रहमत ना होती कुछ होता? ये तो सारी मेरी रहमत की वजह से है। तो भूल गया और अपना अमल सामने रख रहे हैं। आप जो भी करते हो रब की रहमत से करते हो, रब के फजल से करते हो, तो उसको समझ आ गई। लेकिन मैं जो समझाना इसमें चाहता हूं कि एक आंख का बदला 500 साल की इबादत नहीं बन सकी, जिस माँ और बाप की वजह से पूरा वजूद मिला है। नहीं शायद समझे आप, या आप तक वो बात पहुंची ही नहीं। इन्होंने सुभान अल्लाह कहा, बात ज़ोक में बंदे पहुंच जाते हैं आगे, तो ज़ाहिर है वो भी एक अंदाज ही होता है कि 500 साल की इबादत बंदे की और एक आंख का बदला नहीं बनी, तो जिस माँ बाप के जरिए पूरा वजूद मिल गया है, उनका कब बदला बनेगी? उनका कैसे बदला चुका सकोगे कि पूरा वजूद भी है और माँ की गोद में तुम्हें ईमान भी मिल गया है, बाप की शेरे साया मोहब्बत मुस्तफा मिल गई है, खुदा का प्यार मिल गया है, ईमान की दौलत मिल गई है, हुजूर का उम्मती होने का शर्फ मिल गया है। तो जब एक आंख का बदला नहीं चुका सकता, तो जिनके सदके पूरा वजूद बन रहा है, 6-7 बन रहे हैं, उनका एहसान कैसे चुकाएगा? यहां मैं ठहरते हुए आपके सामने बात रखता हूं। ये तो माँ बाप हैं जिनके जरिए चंद वजूद हैं, और वो एहसान ऐसा है कि कोई बच्चा नहीं चुका सकता। जिनके सदके रब ने सारी कायनात बनाई, उनका एहसान कौन चुका सकता है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए दात मोहतरम कोशिश करो, अपने वालिदैन की कदर कर लो, ये बहुत बड़ी दौलत है। आखिरी जुमला हमारे शाह साहब का, काश ये जवानों के दिल में उतर जाए। मेरे शाह साहब फरमाते हैं कि वालिदैन के किरदार को ना देखो, वालिदैन के वो जाने और रब जाने, उनका और रब का मामला है। तेरे लिए वालिद का मकाम क्या है, तेरे लिए तेरी वालदा का मकाम क्या है? जुमला जरा तवज्जो से सुनना। आप फरमाते हैं तू अपने वालिद को बायज़ीद बुस्तामी समझ, सुल्तानुल आरिफीन, आरिफीन के बादशाह हैं हजरत बायज़ीद बुस्तामी। हमारे शाह साहब फरमाते अपने बाप को बायज़ीद बुस्तामी समझ और अपनी मां को राबिया बसरिया समझ। तेरे नजदीक जिस तरह बायज़ीद बुस्तामी रहमत की अकीदत है, जिस तरह वली कामिल की अकीदत है, तेरे नजदीक जिस तरह राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की अकीदत है,
ऐसी अकीदत तेरी तेरे बाप के साथ होनी चाहिए, ऐसी अकीदत तेरी मां के साथ होनी चाहिए, फिर देख रब की रहमत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। मिट्टी को भी हाथ डालेगा सोना बन जाएगा। लेकिन ये नहीं कि सारी जिंदगी सताते रहें और जब वो दुनिया से जाएं तो देगों का सिलसिला शुरू हो जाए, ये नहीं। बल्कि अभी से उनके पाँव को दबाओ, उनकी खिदमत करो। बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी हो ना, हमारे शाह साहब फरमाते हैं चंद दिन एक काम करो, और वो पढ़ने वाला नहीं करने वाला है। वजीफे बताते हैं ना, सूरह बकरा पढ़ना तो इतना सवाब मिलेगा, वो अपनी जगह ठीक है, ये भी पढ़ें। लेकिन हमारे शाह साहब फरमाते हैं कि मैं वो वजीफा बताता हूँ जो करने वाला है। पढ़ने वाले तो हम बताते ही हैं, उलमा भी बताते हैं, लेकिन एक करने वाला वजीफा है। बहुत मुश्किल में फंसा हो ना, चंद दिन करे ना, उसकी मुश्किल दूर होती है। उसे दूर जाना भी नहीं पड़ता, पीर उसके घर ही है, मुर्शिद उसके घर ही है, लेकिन घर के मुर्शिद को मानते नहीं है। मुर्शिद घर ही है, बस करना क्या है, हम आते चंद दिन अपने वालिदैन को मुट्ठियां भरनी है। क्या करना है? बस, और कुछ नहीं करना। ये भी नहीं कहना अब्बा जी दुआ करो, तो ये भी नहीं कहना अम्मा जी दुआ करो, ये भी नहीं कहना, और नहीं बस मैंने आपकी खिदमत करनी है। क्या करना है? आप अपने चंद दिन, ज्यादा दिन नहीं भी नहीं रखेंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी होगी, इस बाबे की, इस माँ की, ये जो दिल की दौलत है, इसको जीत ले। बस थोड़ी सी मुट्ठियां भर, चंद दिन भर, तू देख फिर अल्लाह कैसा करम फरमाता है। तेरी अड़ी मुश्किलें जो हैं अल्लाह पाक हल फरमा देगा। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका से मरहूम की कामिल बख्श मग़फ़िरत फरमाए। आपको